पीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत नवजागरण आंदोलन और स्त्री लेखन पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप नवजागरण कालीन स्त्री लेखन की मुख्य बातें जान सकेंगे। सीमंतनी उपदेश और बंग महिला के रचनाओं में स्त्री प्रश्नों पर विचार कर सकेंगे। शिवरानी देवी और सुभद्रा कुमारी चौहान के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे और आज के स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में हिंदी नवजागरण काल के स्त्री लेखन का मूल्यांकन कर सकेंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजा राममोहन राय के आविर्भाव से नवजागरण आंदोलन का सूत्रपात हुआ और भारत में आधुनिक बोध का उदय हुआ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और फिर सती प्रथा निषेध अधिनियम ने न केवल हाशिए पर जीवन जीती स्त्री की दारुण स्थिति को विचार का मुद्दा बनाया, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य सभ्यता और औद्योगिक संस्कृति के आलोक में मध्यकालीन बोध की जड़ता की पड़ताल भी की। बंगाल और महाराष्ट्र विशेष रूप से नवजागरण आंदोलन के केंद्र रहे, जहां स्त्रियों और दलितों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलाए गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, डिरोजियो, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गोविंद रानाडे, इन सब समाज सुधारकों ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और पैतृक संपत्ति में स्त्री के कानूनी अधिकार का समर्थन किया। विवाह संस्था को जड़ बनाने वाली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा का भी डटकर विरोध। दलितों की स्थिति में सुधार के लिए ज्योतिबा फुले, अंबेडकर और पेरियार का योगदान अविस्मरणीय रहा है। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद के विरोध में न केवल सत्यशोधक समाज की स्थापना की, बल्कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर बाल विधवाओं और परिवार से तिरस्कृत स्त्रियों को चेतन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1853 में बाल विधवा प्रसूति गृह और 1863 में अनाथालय की नींव रखी। इस कड़ी में पंडिता रमाबाई योगदान का भी विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने शारदा सदन और कृपा सदन के माध्यम से पतित स्त्रियों के लिए आश्रम बनाने के साथ साथ स्त्रियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेडिकल की ऊंची पढ़ाई और पाश्चात्य शिक्षा सुलभ कराए जाने की मांग। हिंदी नवजागरण बांग्ला और मराठी नवजागरण की तुलना में वैचारिक और आंदोलनात्मक दोनों दृष्टियों से समृद्ध बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आविर्भाव के साथ हिंदी में नवजागरण की शुरुआत। इस दौरान साहित्य और समाज दोनों जगह मध्यकालीन बोध से टकराने वाली आधुनिक दृष्टि क्रमशः आकार लेती दिखाई पड़ती है। वहां धर्मांधता और वैचारिक जड़ता का विरोध था। चिंतन संपन्न समतामूलक समाज का सपना था। रूढ़ियों का विरोध कर व्यक्ति की सत्ता को प्रतिष्ठित करने की कामना थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद परंपरा के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर पाना संभव नहीं हो रहा। समाज सुधार आंदोलन की रौ में बहकर हिंदी नवजागरण स्त्री मुक्ति की बात तो करता था, लेकिन स्त्री को पुरुष के समकक्ष एक स्वायत्त मानवीय इकाई के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह स्त्री को सहानुभूति देता है, मुक्ति के नाम पर उसकी बेड़ियों और बंधनों को थोड़ा ढीला कर देता है, लेकिन उसे विवेकशील आत्मनिर्भर मनुष्य बनने का अवसर नहीं देता। स्त्री अभी भी उसके लिए मनु संहिता के निर्देशों और आदेशों से संचालित होने वाली वस्तु रही। वास्तव में स्त्रीवादी दृष्टिकोण से नवजागरण आंदोलन के इन अंतर विरोधों को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है, खासतौर पर इसलिए भी कि रचनाकार की लैंगिक स्थिति उसके सरोकारों में भी परिवर्तन ला दे। नवजागरण आंदोलन का मुख्य एजेंडा स्त्री शिक्षा का प्रसार रहा है। समाज सुधारकों, चिंतकों और साहित्यकारों के बीच स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर चली लंबी बहस दरअसल स्त्री को लेकर उसकी बुनियादी दृष्टि को ही स्पष्ट कर। 1870 में रचित देवरानी जेठानी की कहानी और 1887 में रचित उपन्यास भाग्यवती में स्त्री शिक्षा हेतु जिन विषयों को स्वीकृति दी गई है वे हैं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पाककला, गृह विज्ञान, व्याकरण एवं छंद रचना, प्रारंभिक गणित एवं भूगोल।
ये विषय स्त्री को देश का चेतन नागरिक भले न बनाए, उसके स्त्रीत्व को पुष्ट कर आदर्श पत्नी और आदर्श मां बनने की दीक्षा जरूर दे। भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध में स्पष्ट लिखा है, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा। यही नहीं, विधवा विवाह के प्रश्न पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने चुप्पी अपनाकर अपना मत दिया। जो विधवा विवाह करती है उसको पाप तो नहीं, पर जो नहीं करती उनको पुण्य अवश्य हो। जाहिर है, स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सवाल भारतेंदु के चिंतन से बाहर का विषय हो जाता। इसके ठीक विपरीत उन्हीं के कालखंड में स्थित उनकी धर्मगृहीता मल्लिका देवी 1878 और 1880 के बीच में रचित ने कुमुदिनी नामक नाटक में विधवा विवाह का समर्थन कर। मल्लिका देवी हिंदी साहित्य में संजीदा रचनाकार के रूप में उभरती नहीं। उनकी मूल संवेदना रोमांटिक प्रेम की प्रतिष्ठा करना है। जाहिर है, इस परंपरागत विषय को वो पारंपरिक ढंग से प्रेम, बिछोह, मिलन के रूढ़ कथा ढांचे के आधार पर अभिव्यक्त कर सकती थी, लेकिन नायिका को विधवा बनाकर संयोग, संघर्ष, प्रतिरोध की मार्मिक कथा बुनते हुए वे जब नायक नायिका के मिलन के अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, तो उनकी रचना औसत दर्जे की प्रेम कहानी नहीं रहती, बल्कि वह ज्वलंत सामाजिक मुद्दे के पक्ष में दृढ़तापूर्वक अपनी व्यक्तिगत राय दर्ज करने वाली लेखिका का एक नैतिक संकल्प बन जाता। लेकिन मल्लिका जैसी रचनाकार हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में नहीं है, उन्हें हाशिए पर डालकर आसानी से भुला दिया जाता है। इसे हिंदी पट्टी का विशिष्ट चरित्र ही कहा जा सकता है कि जड़ सामाजिक व्यवस्था पर निर्मम प्रहार करने वाली हिंदी लेखिकाओं की रचनाओं को उनके समय में ही जमींदोज कर दिया गया, जबकि उनकी समकालीन मराठी रचनाकार ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू धर्म ग्रंथों के स्त्री विरोधी स्वरूप को आक्रामक लहजे में चुनौती देती रही। मल्लिका के अतिरिक्त जिन नव जागरण कालीन स्त्री रचनाकारों की रचनाओं को विलुप्त कर दिया गया, वे हैं अज्ञात हिंदू महिला और दुखिनी बाला, जिन्होंने 1916 में सरला एक विधवा की आत्मजीवनी नामक उपन्यास लिखा। साथ ही शिवरानी देवी और कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान को भी इन्हीं उदाहरणों में लिया जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रेमचंद की पत्नी के रूप में और सुभद्रा कुमारी चौहान को मनमाने प्रोजेक्शन की खूब लड़ी मर्दानी की गायिका ही है वे, इन आधारों पर उन्हें निरंतर चर्चा से बाहर रखा गया। हिंदी नवजागरण में स्त्री प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात, लेकिन पुरुष वर्चस्व बनाए रखने के लिए स्त्री रचनाकारों से उनका नाम छीन लेने में भी गुरेज नहीं हुई। अज्ञात हिंदू महिला और बंग महिला ऐसे दो उदाहरण हैं। उल्लेखनीय है कि सन 1882 में रचित सीमंतनी उपदेश पुस्तक हिंदी पाठकों को 1999 में डॉक्टर धर्मवीर की खोज के परिणाम के रूप में उपलब्ध हुई, जबकि पंडिता रमाबाई सन 1887 में अपनी पुस्तक हिंदू स्त्री का जीवन में इसका उल्लेख कर उसके महत्व को रेखांकित कर चुकी। अज्ञात हिंदू महिला पंजाब प्रांत की बाल विधवा थी, जिन्होंने आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव के कारण न केवल स्त्री शिक्षा प्राप्त बल्कि प्रचारक के तौर पर आर्य समाज के सुधार आंदोलन को बढ़ाने में मदद। स्त्रियों के उद्बोधनार्थ रचित इस पुस्तक में लेखिका ने 4 प्रमुख मुद्दों की ओर समाज का ध्यान खींचा। पहला, हिंदू धर्म ग्रंथों का स्त्री विरोधी स्वरूप। दूसरा, तदयुगीन समाज में विधवा की दुर्गति। तीसरा, विवाह संस्था का दमनकारी स्वरूप। और चौथा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता का मिथ। अज्ञात हिंदू महिला की ताकत है तीखे तुर्श तेवर में अपनी बात कहना। चूंकि वे मूलतः प्रचारक थीं और संवाद स्थापित करना उनका अंतिम लक्ष्य था, इसलिए संप्रेष्य मुद्दे पर शास्त्रार्थ कर वे जनमत को आंदोलन और प्रभावित करने की चेष्टा कर। वर्ण व्यवस्था के सवाल को छुए बिना उन्होंने पहले इस शास्त्र सम्मत तथ्य को सामने रखा कि स्त्री पुरुष सभी की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। फिर यहीं से सवाल को वाद विवाद संवाद का स्थल बना डाला कि यह कैसा संवाद कि विधुर को पुनर्विवाह की इजाजत है और विधवा को नहीं।
व्यक्तिगत तौर पर भले ही वे विधवा विवाह की समर्थक नहीं है, क्योंकि वो मानती हैं कि शादी से बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी स्वीकारती हैं कि यदि स्त्रियां विधवाएं चाहें तो उन्हें पुनर्विवाह करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्योंकि अज्ञात हिंदू महिला ने स्त्री को विवाह संस्था की जकड़न से मुक्त एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में देखने का विवेक अर्जित किया, इसीलिए उन्होंने सधवाओं की रोजमर्रा की गतिशीलता को बाधित करने वाले भारी भरकम जेवरों और सुहाग चिन्हों के विरुद्ध बोलने का नैतिक साहस भी बटोरा। सीमंतनी उपदेश में जिस संयम और गंभीरता का अभाव है, वह 33 वर्ष बाद प्रकाशित सरला एक विधवा की आत्मजीवनी शीर्षक औपन्यासिक कृति में पूरे चरमोत्कर्ष के साथ दिखाई देता है। स्त्री की नारकीय स्थिति के लिए पुरुष अथवा धर्मशास्त्रों को दोषी ठहराने की बजाय यह पुस्तक पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आंतरिक संरचना की जांच कर लेना चाहती है, जो जन्म या जन्म से पूर्व गर्भ में स्त्री पुरुष की हीनता और श्रेष्ठता का निर्धारण करती है। लेखिका दुखनीवाला ने दुख के सागर में डूबते उतराते इस पड़ताल को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि पहले दुख को विश्लेषण के साथ गूंथकर अंतर्दृष्टि के रूप में पाया है और फिर पश्चिमी ज्ञान और भारतीय शास्त्रों में रुंधे गुंधे पूर्वग्रहों की निस्सारता बताई। स्त्री पुरुष समानता की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए वे स्त्री पुरुष के बीच छिड़ी वैचारिक लड़ाई को बढ़ावा नहीं देती, बेहद निसंग दृष्टि से स्त्री की उपेक्षित स्थिति की ओर संकेत करती। आक्रामक और हावी होने के हठ का अभाव उनकी रचना को वस्तुपरक और तर्कसंगत बना देता है। यह एक ऐसी विशिष्टता है जो किसी एक खास पाले में खड़े होकर रची गई उस युग की उद्बोधनात्मक रचनाओं से अलग अपनी कोटि स्वयं बनाती है। सरला एक विधवा के आत्मजीवनी पुस्तक की महत्ता आत्मकथा शैली में अपने वैधव्य पर क्रंदन करते हुए सामाजिक सहानुभूति बटोरने में नहीं है। वास्तव में यह आत्मकथा है ही नहीं, यह डिबेट और फैंटेसी जैसी नई कथा शैली का उपयोग करके स्त्री पुरुष की समानता की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए रची गई औपन्यासिक रचना है। डिबेट इसलिए ताकि युगीन विसंगतियों, यथास्थितिवादियों और वैचारिक संकीर्णताओं से जिरह करके क्रमशः उस दूसरे पक्ष को उद्घाटित किया जा सके जिसे वे हठपूर्वक देखने से इनकार कर। फैंटेसी इसलिए ताकि समसामयिक जड़ताओं का अतिक्रमण कर एक मनुष्य लोक की रचना का आनंद पाया जा सके, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सही मायने में लैंगिक लोकतंत्र की स्थापना कर। लेखिका के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने से श्रेष्ठ कोई जीव उत्पन्न करे, और जब तक वह यह ना कर ले उसे यह समझना चाहिए कि उसने अपने उद्देश्य की सिद्धि नहीं। जाहिर है कि यह पुस्तक एक नए युग के रचना का आह्वान है। स्त्री को पुरुष निरपेक्ष लैंगिक इकाई के रूप में देखने का आग्रह करती यह हिंदी की पहली स्त्रीवादी रचना है, जिसमें रुकैया सखावत हुसैन, ताराबाई और अज्ञात हिंदू महिला की तरह न पुरुषों के प्रति घृणा का सैलाब है और न मीराबाई की तरह आदर्श के अमूर्तन में स्वप्न पुरुष शासित स्वतंत्र स्त्री बनने की दुर्बलता। छोटे भाई मोहन के साथ लेखिका स्त्री विषयक प्रश्नों पर बहस का आयोजन करती है, लेकिन वास्तव में यह बहस या संवाद नहीं है, हुंकारा भरकर पुरुष पक्ष को धैर्यपूर्वक सुनने और जानने की गंभीर कोशिश है। यहाँ न शास्त्रार्थ का दंभ है, न प्रतिपक्ष के प्रति घृणा। उदारवादी पिता की परवरिश के कारण मोहन में बहन को मनुष्य समझने का संवेदनशील भाव है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण उसमें पुरुषोचित अहमन्यता तो है, लेकिन वह उद्धत लंपटता बनकर स्त्री की गरिमा का हनन नहीं करती। हाँ, सृष्टि के विकास क्रम में स्त्री को जैविक, बौद्धिक, मानसिक सभी दृष्टियों से हीन प्राणी मानने की हठधर्मिता से उसकी सोच अवश्य ग्रस्त है। लेखिका मानती है कि स्त्री को हीन बताने वाला समाजशास्त्रीय विधान चूंकि तर्क द्वारा अपनी पैरवी नहीं कर सकता, इसलिए सिद्धांतों के खंडन मंडन का कुहासा रचकर वह पूरे परिदृश्य को अस्पष्ट और उलझा बनाए रखना चाहता है। अज्ञात हिंदू महिला और दुखनीवाला के विपरीत बंग महिला न केवल तदयुगीन साहित्यिक परिदृश्य पर उपस्थित थी, बल्कि समकालीन लेखकों, आलोचकों, पाठकों के बीच गरिमामयी विदुषी और प्रगतिशील लेखिका के रूप में लोकप्रिय भी थी। विशेष रूप से आचार्य शुक्ल ने उनके लिखे हर शब्द, चाहे वो मौलिक हो या अनुदित हो,
उसको प्रकाश में लाने और उसे एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य देने में जरा भी कोताही नहीं दिखाई। आचार्य शुक्ल आद्यंत बंग महिला को भारतीय नारियों के कर्तव्य के प्रति आस्थावान लेखिका के रूप में महिमा मंडित करते रहे। वे भी उनकी तरह मानती हैं कि स्त्री शिक्षा का आत्यंतिक लक्ष्य स्त्री को नम्र, सलज्ज और शांत बनाकर गृह कार्यों में दक्ष करना है और सुमाता बनने की दीक्षा देना है। सुमाता बनने के लिए जरूरी अर्हताएं गिनाना भी वे नहीं भूलती। वे कहती हैं, उन्नत चरित्र, उदार हृदय, सत्यवादिनी, सुशिक्षित और सर्वधर्म परायणा स्त्री ही सुमाता बन सकती है। दरअसल सारी बात सर्वधर्म परायणा होने पर टिक जाती। यह वह बिंदु है जो स्त्री के लिए विधि निषेधों की सूची तैयार करता है और फिर पुष्चली कही जाने वाली द्रौपदी में भी पातिव्रत्य का चरम ढूंढता है। अज्ञात हिंदू महिला की विपरीत ध्रुव पर खड़ी होकर बंग महिला स्त्रियों का उद्बोधन कर रही। एक, वे कहती है, स्त्रियों को उचित है कि लज्जा और नम्रता को सदा अपना आभूषण समझे। जिस स्त्री को लज्जा नहीं है वह स्त्री पद पाने के योग्य नहीं है। दूसरे, उनकी मान्यता है स्त्री जाति का बहुत बोलना और हंसना अनुचित है, इससे उनके दुर्गुण प्रकट हो। तीसरे, वे कहती हैं स्त्रियों को चाहिए कि कभी किसी से तर्क न करें। तर्क करना बहुत बुरी बात। पूज्य व्यक्ति यदि कुछ अनुचित भी कहे तो उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। चौथे, स्त्रियों का सतीत्व धर्म ही प्रधान धर्म है। अकलंक सती पदवी बहुत यत्न से मिलती है। और पांचवें, वे कहती हैं सतीत्व धर्म की रक्षा करने हेतु पातिव्रत धर्म धारण करना चाहिए। जो रमणी पति पद में तन, मन और वचन से अपना मन लगाती है वह सती शिरोमणि है। इसके बाद पति सेवा के विस्तृत वर्णन के लिए वे पति सेवा नामक निबंध की रचना करती हैं। कथावाचन शैली में रचा गया यह निबंध सत्यभामा के इस प्रश्न का जवाब है कि हे द्रौपदी, तुम देवतुल्य महावीर पांडवों से कौन सा बर्ताव करती हो जो वे लोग तुम पर कभी रुष्ट नहीं होते, वरन इतना अपरिमित अनुराग दिखला। इसका कारण क्या है? तुम व्रत, उपवास, संगम आदि में स्नान, होम, मंत्र, औषधि, इनमें से कौन से उपाय के प्रयोग से उन लोगों को वशीभूत करने में समर्थ हुई हो, सो हमसे कहो। इस प्रश्न के उत्तर में काम, क्रोध, अहंकार का परित्याग कर अपनी हस्ती को मटिया मेट कर पति के स्नान, भोजन, शयन से पूर्व स्नान, भोजन, शयन आदि न करने और पति को प्रसन्न रखने के भारतीय नुस्खे इस निबंध में दिए गए। ये ठीक वही उद्गार हैं जो समानता और मुक्ति के स्वप्न देखती भारतीय स्त्री को पुनः कारागार में धकेलने के लिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम पर कट्टरपंथियों ने आदर्श हिंदू स्त्री का मुलम्मा चढ़ाकर गढ़े हैं। हर अवस्था में चित और पट का खेल रचाते हुए स्त्री को ठोक पीट कर फिट कर देना इस दौर के रूढ़िवादी संकीर्ण लेखन का उद्देश्य रहा है। बंग महिला भी इसका अपवाद। फिर भी कहीं कहीं लगता है वे अपने लेखन में क्रंदन को घुट घुट कर पीने वाली औसत स्त्री की प्रतिनिधि मात्र। कथन की पुष्टि के लिए उनका यह वक्तव्य लिया जा सकता है कि नारी को पति के वियोग होने पर सर्व त्यागिनी बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यहाँ पढ़ना शब्द पर विचार किया जाना जरूरी है, क्योंकि पढ़ना शब्द हार्दिकता का सूचक नहीं है, बाहरी ताकतों द्वारा बलपूर्वक किन्हीं अप्रिय और प्रतिकूल परिस्थितियों का आरोपण करता है, जिनका भीतरी कमजोरियों या परंपरागत दबावों के चलते प्रतिकार भी करना संभव। इस दृष्टि से देखें तो उनकी कहानियों धुलाई वाली और हृदय की परीक्षा की स्त्रियां प्रत्यक्षतया पति भक्ति की मिसाल पेश करती हैं, लेकिन कदम कदम पर तुनक मिजाज अहमनिष्ठ स्वार्थी पति से भयभीत भी तब अपने को सिकोड़ कर लगभग अदृश्य कर लेने की दीक्षा को शिकायत के सुर में भाई बहन कहानी में देखा जा सकता है कि लड़की को सब चीज में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। अब हम शिवरानी देवी पर बात करेंगे। प्रेमचंद घर में और नारी हृदय कहानी संग्रह की कुछ एक कहानियों के आधार पर यदि शिवरानी देवी का मूल्यांकन किया जाए तो वह 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों की पहली लेखिका हैं, जो अभिमान पूर्वक स्वयं को उदंड कहती हैं और पति प्रेमचंद उन्हें योद्धा स्त्री की संज्ञा देते हैं।
शिवरानी देवी लेखन में प्रेमचंद का कंट्रास्ट रचती हैं। दहेज और अनमेल विवाह जैसी कुप्रथाओं के दुष्परिणामों को लेकर प्रेमचंद निर्मला जैसा भाव विगलित और करुण उपन्यास लिखते हैं, तो शिवरानी देवी साहस जैसी उद्बोधनात्मक और सक्रियता से भरपूर एक बहुत छोटी कहानी लेखन शिवरानी देवी के लिए आत्माभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, समाज के नव निर्माण के महत् दायित्व का गंभीर निर्वहन। इसलिए कहानी के अंत में वे अपनी हर विद्रोहिणी नायिका की पीठ ठोकती हैं। तुमने आर्य देवियों का मुख उज्जवल कर दिया, और पाठक से उन्हें रोल मॉडल बना लेने का अनुरोध भी करती हैं कि सारे शहर में राम प्यारी की प्रशंसा हो रही थी। वह कैसी दिलेर लड़की है, ऐसी ही देवियों से जाति का मुख उज्जवल होता है। भोली भेड़ बकरियां जो अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकती, उनसे क्या आशा की जा सकती। वास्तव में ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लिखना शिवरानी देवी का नशा है। प्रेमचंद उन्हें लाख मना करते रहे कि साहित्य साधना के नाम पर वे क्यों अपना खून जला रही हैं, लेकिन शिवरानी देवी तो मानो खून जलाने को ही तैयार बैठी है। पति का उलाहना है कि तुम कहाँ बाज आओगी, लेकिन इस उलाहने से भी वो रुकती नहीं है। उनकी दो टूक उत्तर देती है कि अब तक बाज आते रहे हैं, कब तक बाज आते रहे। दरअसल यही उद्धतता शिवरानी के व्यक्तित्व को मौलिकता और निजता देती है, जो उनकी दो कहानियों वधु परीक्षा और समझौता में चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। वधु परीक्षा कहानी में शिवरानी मीठी चुटकियां ले लेकर घर की औरतों की आड़ में दहेज के नाम पर बेटे की सौदाबाजी करते पुरुषों और सतीत्व के नाम पर पुरुषों को कामुक अदाओं से रिझाने की शिक्षा दीक्षा देती लेती लड़कियों को फटकारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। लेकिन यह उनका अभीष्ट नहीं है। वे तो नायिका निर्मला के साथ खड़ी होकर पहले विवाह संस्था को ही रिव्यू कर लेना चाहती हैं कि क्या विवाह की सारी गरज स्त्री को ही है। क्यों बगैर रुपए की थैली के वह वर के साथ तराजू पर रखी ही नहीं जा सकती, कि क्यों सदियों से स्त्री इस अपमान को सहती चली आ रही है, सिर्फ पेट भर रोटी खाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या वह खुद कमा नहीं सकती? क्या उसे खुद कमाना नहीं चाहिए? अकेली औरत यदि कमजोर है और उसे सदैव एक रक्षक की जरूरत है, तो क्यों नहीं 10-5 स्त्रियां मिलकर साथ रहती? विवाह संस्था का उन्मूलन नहीं तो उसके विकल्पों पर विचार तो किया ही जा सकता है ना। जाहिर है निर्मला सती होना अस्वीकार करती है। वह घूंघट खोलकर वर पक्ष से नपातुला एक ही सवाल करती है कि क्या विवाह स्त्री और पुरुष दोनों की ही पसंद से होना चाहिए? यदि हाँ, तो मुझे इन महाशय से विवाह करना मंजूर नहीं, क्योंकि जिस विवाह का आधार रूप है वह रूप की तरह ही अस्थिर होगा। यह कहानी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने वक्त से आगे जाकर स्थितियों को नए आलोक में देखने का आग्रह कर। एक, ब्याह जैसे मामलों में स्त्री की स्वीकृति मानी हुई बात क्यों हो। दूसरे, पुरुष इस अहंकार को छोड़ दे कि वह विवाह करके वह कन्या का उद्धार करता है, बल्कि उसे समझना चाहिए कि कन्या विवाह करके पुरुष का उद्धार कर। तीसरे, विवाह स्त्री के जीवन का अंतिम सत्य नहीं, आर्थिक स्वावलंबन के जरिए वह बेहतर जीवन जीने का विकल्प अपनाने को तैयार बैठी। भावना और बौद्धिकता का संतुलित तालमेल शिवरानी की कहानियों में मास अपील पैदा कर। उनकी अपनी स्वभावगत धीरता, जुझारू वृत्ति और दृष्टिगत उदार किसी भी पूर्वाग्रह या दुराग्रह में कैद नहीं होती, बल्कि तर्क वितर्क के जरिए वो स्थितियों की पड़ताल करती चलती। समझौता कहानी में वे स्वतंत्र भारत में स्वराज्य की परिकल्पना से गदगद है। उन्हें विश्वास है कि स्त्री पुरुष समानता का उनका स्वप्न अंततः स्वतंत्र भारत में ही संपन्न हो जाएगा। संपत्ति, संतान, धर्म और देह पर स्त्री के अधिकार की कामना करती शिवरानी देवी आज के स्त्री चिंतन की जननी प्रतीत होती है, विशेषकर देह पर स्त्री अधिकार की पैरवी के संदर्भ। लेकिन जिस प्रकार आज का प्रगतिशील पुरुष स्त्री विमर्श में देह मुक्ति के आग्रह को स्त्री मुक्ति आंदोलन के स्खलन और नकारात्मक पाश्चात्य प्रभाव की दुहाई देकर खारिज करता है, उसी प्रकार तदयुगीन पुरुष भी पश्चिम की दुहाई देकर अपनी परिणीता
प्रबुद्ध स्त्री का मुंह बंद कर देना चाहता है कि तुम लोगों पर भी पश्चिम का जादू चल गया और तुम भी हकों के लिए लड़ने को तैयार हो गई। स्त्री का महत्व और बड़प्पन इसी बात में है कि वह माता है और माता का गुण है त्याग और उत्सर्ग। अगर स्त्री उस पद को त्याग कर पुरुषों के बराबर आना चाहती है तो शौक से आवे, लेकिन उसे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि इन हकों को लेकर उसने महंगा सौदा किया है। या समानाधिकार के दावे के बरक्स दफ्तर में बराबर का काम करने का भय दिखाना चाहता है पुरुष। लेकिन शिवरानी की नायिका किसी भी शय से भयभीत होने वाली स्त्री नहीं है। मुंह तोड़ जवाब उसके पास हमेशा तैयार है कि स्त्रियां जितने त्याग से काम कर सकती हैं पुरुष नहीं कर सकते, लेकिन तब बच्चे आप ही पैदा कीजिएगा और घर के सब कामकाज भी आपको करने पड़ेंगे। यह स्त्री स्वतंत्र भारत में वेश्यावृत्ति का उन्मूलन और बहुविवाह प्रथा को कानूनन निषिद्ध कराने के लिए भी कटिबद्ध है। आधी दुनिया के लिए आधी जमीन और आधे आसमान की पैरवी करती है स्त्री। नौकरियों में आधी जगह लेकर आर्थिक स्वाधीनता अर्जित करना चाहती है। शिवरानी कहती हैं, नौकरी करना आसान है या मुश्किल, इसके बारे में स्त्रियां आप लोगों की राय नहीं पूछने जाती। वे यह जानती हैं कि बिना मुश्किल काम किए उनका यथार्थ जगत में आदर नहीं हो सकता, इसलिए अब वह आसान काम छोड़कर मुश्किल काम करेंगे। जब पुरुषों को घर के आसान काम करने का तजुर्बा हो जाएगा तब उन्हें स्त्रियों की कदर मालूम होगी। अगर पुरुष मुश्किल काम कर सकता है तो स्त्री भी कर सकती है। व्यंग्य नहीं, उलाहना नहीं, सहयोग की कातर पुकार नहीं, चुनौती के जवाब में चुनौती को स्वीकारने का हौसला, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। सपनों को साकार करने के लिए इसके अतिरिक्त और चाहिए भी क्या, शिवरानी देवी की यह दृढ़ मान्यता है। लेखन शैली और तेवर में सुभद्रा कुमारी चौहान शिवरानी देवी का विलोम है। स्त्री मानस के गोपन रहस्यों को पढ़ने और उकेरने में नहीं, उनका लेखन अपनी मूल स्थापनाओं में आज के स्त्री लेखन के अधिक निकट है। वे सामाजिक समस्याओं पर बात करने की बजाय पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्वरूप की जांच कर लेना चाहती हैं, जो शिशु को मनुष्य नहीं, लिंग यानी स्त्री और पुरुष बनाकर संस्कारित करने की पाठशाला है। इसलिए उनकी कहानियों में सपाट बयानी या बड़बोलापन नहीं, सांकेतिकता है। आवेश नहीं, संयम है। स्त्री पुरुष दोनों की रूढ़ छवियां उनके निकट बेमानी है और उन छवियों को बनाने वाली सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक दबाव भी। स्त्री संवेदना से आंदोलित उनकी कहानियां सवाल उठाती हैं कि प्रेम और मित्रता पुरुषों की विरासत क्यों है। स्त्री मनुष्य है तो क्या संवाद और कोमल भावनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता उसे नहीं है? घर आंगन ही उसकी जरूरतों की जमीन और सपनों का आसमान क्यों हो? सुभद्रा कुमारी चौहान एक नहीं, 4 महत्वपूर्ण कहानियों मंझली दीदी, थाती, उन्मादिनी, अनुरोध में स्त्री पुरुष के बीच प्रेम और मैत्री की भावनात्मक और मानवीय अनिवार्यता की पैरवी करती। जब सब कुछ अगोपन हो, संबंध से लेकर संवाद तक, आकांक्षाओं से लेकर व्यवहार तक, तब व्यभिचार और अश्लीलता का प्रवेश होगा भी तो कहां से होगा। लेकिन क्या पारदर्शी संबंधों के स्वरूप को जानते हुए भी पितृसत्तात्मक वर्चस्व से आक्रांत समाज स्त्री को प्रेम और मित्रता की अनुमति देने को तैयार है? यह एक बड़ा प्रश्न हमें उनकी कहानियों में मिलता है। मछली दीदी कहानी में सुभद्रा कुमारी चौहान स्त्री पक्ष की ओर से उठाए गए इन सवालों को समाज के सामने रखती हैं। वे कहती हैं, मित्र, भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी मित्र हो सकता है? और यदि हो भी तो वह स्त्री भ्रष्टा है, चरित्रहीन है। नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब ही क्या हो सकता है? एक व्यंग्य के साथ वह अपनी पीड़ा दर्शा रहे। बेहद मुंहजोरी के साथ नैतिकतावादियों को आईना दिखाने की दिलेरी भी उनके लेखन में हमें दिखाई पड़ती है, जब वे कहती हैं, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने में नाक नहीं कटती, गरीबों पर मनमाने जुल्म करने पर नाक नहीं कटती, नाक कटती है मेरे गाने से। धर्म, संस्कृति और आदर्श की दुहाई देकर अपनी ही बेटियों की कब्र खोदते पिताओं के पुरुष चरित्र पर भी वो थू थू करने में गुरेज नहीं करती। जब यह पुत्री भ्रष्ट हो चुकी है तो इसे यहाँ क्यों लाए? रास्ते में कोई खाई खंदक ना मिला जहां ढकेल देते। इसे मैं अपने घर रखूंगा, जाए कहीं भी मरे। इस गर्भोक्ति में स्त्री से तिल भर जगह और सांस छीन लेने की सांस्कृतिक श्रेष्ठता भी निबद्ध है।
जो मूलतः क्रूरता को मखमली जामा पहनाकर भ्रांतियों को सत्य बनाने की सनक का नमूना है। सुभद्रा कुमारी चौहान सवाल उठाती हैं कि सुपरिभाषित पारिवारिक सामाजिक संबंधों की हदबंदी के बाहर विकसित स्त्री पुरुष संबंध को किस आधार पर खारिज किया जाए, खास तौर पर तब जब मनुष्यता और औदार्य का सौंदर्य पूरे वैभव के साथ ऐसे संबंध में मौजूद हो। मास्टर बाबू के साथ बात कर लेने के अपराध में ससुराल और मायके से दूर दुराई अशिक्षिता मंझली रानी पूरे 1 वर्ष तक भिखारिन बनकर रही। उसकी दशा देख सुनकर परिजन क्षुब्ध नहीं है, क्षुब्ध है वही मास्टर बाबू जो उसे अपने घर लिवाकर आश्रय भी देते हैं और सम्मान भी। लोकापवाद का भय क्रांतिकारियों को नहीं होता, लेकिन मंझली रानी प्रश्नाकुलता में विमूढ़ है कि मैं अभी तक नहीं जान सकी वे मेरे कौन हैं। वे मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ ना होते हुए भी वे मेरे सब कुछ हैं और सब कुछ होते हुए भी वे मेरे कुछ नहीं हैं। जाहिर है सुभद्रा कुमारी चौहान स्त्री और पुरुष के संबंधों के उस महीन धागे को अपनी रचनाओं में उकेरती हैं जो उस समय ही नहीं आज भी अभी अनुत्तरित है। शिवरानी देवी और सुभद्रा कुमारी चौहान में उपस्थित दृष्टिगत उदारता और वैचारिक स्पष्टता के साथ निर्भीकता और दृढ़ता की विशेषता उनके लेखकीय व्यक्तित्व में जुझारू योद्धा का अतिरिक्त आयाम जोड़ती है और साथ ही उन्हें अपने समकालीन रचनाकारों से विशिष्ट भी बनाती है। उषा देवी मित्रा में टुकड़ा टुकड़ा ये चारों विशेषताएं मौजूद हैं, लेकिन एकान्विति न होने के कारण स्त्री मुद्दों पर खंडित प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के अतिरिक्त वे उसे कोई ठोस वैचारिकी नहीं दे पाती। उषा देवी मित्रा अपने लेखन में अत्यंत दुविधाग्रस्त है। गांधीवादी विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने की बाध्यता में स्त्रीत्व की रूढ़ छवि की प्रतिष्ठा या स्त्री के साथ होने वाले चिरंतन अन्याय को उद्घाटित करने की लेखकीय कर्तव्यशीलता, वे दोनों ध्रुवों को एक साथ लेकर चलना चाहते। कहीं कहीं बेहद प्रखरता और दृढ़ता के साथ परंपरा का विरोध करते हुए स्त्री को नए आलोक में देखने का आग्रह भी करती हैं और इस प्रक्रिया में सदियों से चली आ रही तमाम व्यवस्थाओं और सूक्तियों को उल्टा भी देती हैं। लेकिन अंत तक वे अपनी विद्रोही मुद्रा की पैनी धार बनाए नहीं रख पाती। बीच राह में भर भर आकर समर्पण की मुद्रा में सती की प्रतिष्ठा करने लग जाती हैं। उषा देवी मित्रा भावना की तरलता और बौद्धिकता की तीक्ष्णता को सानकर अंतर्दृष्टि विकसित नहीं करती, बल्कि तेल और पानी की तरह दोनों को अलग अलग दो वजूद दिए। इसलिए उनकी समूची रचनात्मकता या तो डिबेट का बौद्धिक करिश्मा बनकर रह जाती है या भावुकता का सैलाब। स्त्री विषयक मुद्दों को लेकर वे स्वयं कहाँ खड़ी हैं अंत तक पता नहीं चलता और यह प्रवृत्ति हमें कहीं चंद्र किरण सोनरेखा की कहानियों में भी दिखाई पड़ती। इस विशद विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि इन प्रमुख रचनाकारों के अतिरिक्त नवजागरण जिसकी परिधि को स्वतंत्रता पूर्व की कालावधि तक ले आए हैं, इन रचनाकारों के अतिरिक्त अन्य लेखिकाओं में हम कुछ गौण लेखिकाओं को भी ले सकते हैं जिनका नाम गिनाते हुए हम यशोदा देवी, प्रेमवदा देवी, शारदा कुमारी, होमवती देवी के योगदान को भी चिन्ह सकते हैं। इन्होंने अपने अपने ढंग से स्त्री प्रश्नों पर विचार कर स्त्री के प्रति समाज के रवैये और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नवजागरण कालीन द्वंद्वग्रस्तता के कारण हालांकि किसी किसी लेखिका में परंपरा का पोषण भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप बंग महिला का लेखन हमारे सामने है, किंतु अज्ञात हिंदू महिला, दुखिनी बाला, पंडिता रमाबाई, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान स्त्री प्रश्नों पर बेबाकी से विचार करती हैं। समाज द्वारा स्त्रियों के लिए अपनाया गया दोयम दर्जे का व्यवहार उन्हें बहुत सालता है। आदर्श पत्नी और पुत्री के पीछे छिपे हुए यथार्थ को स्त्री संवेदनशीलता के साथ ये अपनी रचनाओं में उजागर करते हैं। नवजागरण काल स्त्रियों के लिए एक नए युग का संदेश लेकर आया था। पुरुष लेखक जहां कुछ छूट देकर परंपरा के अनुसार ही स्त्री शिक्षा पर अपने विचार रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये लेखिकाएं स्त्रियों के जीवन में आमूल चूल बदलाव के स्वप्न देख रही।
स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार और रूढ़िमुक्त समाज पर इनका दृष्टिकोण पुरुष लेखकों की अपेक्षा अधिक संतुलित और मानवीयता पर आधारित। निस्संदेह नवजागरण कालीन लेखिकाएं आधुनिक स्त्री विमर्श की मजबूत पृष्ठभूमि का निर्माण कर। धन्यवाद।